PIA की निचकारी वफाकी हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा निचकारी का अमल शफाफ अंदाज में अंजाम को पहुँचा। उम्मीद है कि PIA की तरक्की के लिए काम होगा। PIA की अजमत रफ्ता बहाल होगी। फील्ड मार्शल और हुकूमती टीम ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। इसमें जो है एक बेटी और माँ बेटी दोनों गिरी हैं। ये नाअहली रेस्क्यू की है। अगर ये बर वक्त पहुँच जाते और लड़के की और उसकी वालदा की बात मान लेते तो ये हमारी जानें बच सकती थी। गिरने के बाद फिर पुलिस वाले आए, उनको बताया, वो मान भी नहीं रहे थे। जब उनको बताया वो मान भी नहीं रहे थे और कहते थे आप झूठ बोल रहे हो। लाहौर में माँ बेटी के नाले में गिरने की खबर झूठ नहीं हकीकत। भाटी गेट में खुले नाले से खातून के बाद बच्ची की लाश भी मिल गई। 18 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची की लाश मिली। खातून और बच्ची की हादसे से पहले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने जाँ बहक खातून के वालिद की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा फैमिली के आबाई इलाके शोरकोट में फजा सोगवार। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही पर एक्शन का ऐलान। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाइयों का इंदिया। मरियम नवाज ने कहा गैर मुस्तनद इत्तलात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाटर लेवल का स्मूथ फ्लो है और वाटर लेवल भी जो है मैन होल में वो 1 फीट है, 1 फीट से ज़्यादा नहीं। तो इतने पानी में डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दूसरा इतने पानी में फ्लो करना भी मुमकिन नहीं है। इस तरफ भी है थिंकिंग कि जी शायद फेज कॉल है। अब चूँकि दाता दरबार की एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, टीपा LDS को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सेफ्टी मेजर्स तो थे यहाँ पे और यहाँ पे जो कॉर्डन ऑफ भी साइट थी, लेकिन अब कॉलर की इन्फॉर्मेशन जो उसने दी है, हमें कॉल रिकॉर्ड कराई है, उसके मुताबिक तो अभी हम यहाँ पे। लाहौर इंतजामिया ने माँ बेटी की नाले में गिरने की खबर इब्तदा में मशकूक करार दी थी। MD वासा गुफरान अहमद का कहना था कि पानी का लेवल इतना नहीं कि उसमें कोई बह जाए। एशी राय बाबर ने कहा कि सीवरेज लाइन का साइज 1.5 फीट है, 4 फीट के इंसान का गुजरना भी मुश्किल है। भाटी गेट वाक़े पर दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। निजी कंपनी, ठेकेदार और नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर को शो कॉज नोटिस जारी। नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। जाँ बहक खातून के शौहर ने कहा कि रेस्क्यू ने एक मैनहोल को चेक करने के बाद ही बयान दे दिया। हुकाम की जानिब से मुझे कहा जाता रहा कि ऐसा वाक़या नहीं हो सकता। हुफीज़ात बहन ने दावा किया कि बच्ची माँ की गोद से फिसल कर नाले में गिरी। बच्ची को बचाने की कोशिश में वालिदा ने भी नाले में छलांग लगाई। आज रात को एक वाक़या लाहौर में रूनुमा हो गया, जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर असली है, मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया, वो फेक न्यूज़ है। ओके जी, ओके। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का भाटी गेट वाक़या झूठ करार देने के बाद इजहार अफसोस। सहीर इकबाल ने पहले कहा कि मैंने पता कराया है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर ने कुछ देर बाद माँ बेटी की मौत पर अफसोस का इजहार किया। भाटी गेट में खुले मैनहोल को महफूज नहीं किया गया। हुकाम ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। कहा तामीराती काम के इर्द गिर्द बाड़ नहीं लगाई गई थी। कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी और साइट इंचार्ज गफलत के मुर्तकिब पाए गए। जिम्मेदारान के खिलाफ मुजरिमाना गफलत पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में आंखों का मुआयना किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने तस्दीक कर दी। कहा डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया था कि पिम्स लेकर जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात तिब्बी माहिरीन के कहने पर बानी को पिम्स लाया गया। 20 मिनट मुआयने के बाद उनको वापस रवाना कर दिया गया था। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने कहा कि बानी PTI को खुफिया तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। अता तारिक के एतराफ़ ने वफाकी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। शफी जान ने इल्ज़ाम लगाया कि संगीन खदशात के बावजूद ज़ाती मॉलिज तक रसाई रोकी जा रही है। बानी चेयरमैन को अस्पताल लाया गया मगर फैमिली और वकला को जानबूझकर लाइल्म रखा गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। GSP+ पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलोच नौजवानों को प्रोपोगंडे के तहत रियासत से दूर किया जा रहा है। हमारी बका पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान में ही हमारा जीना मरना है। बारखान में जलसे से खिताब में कहा, हमारे सूबे में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ बड़ा इजाफा। सोना 21,200 रुपये फ़ी तोला महंगा। 1 तोला सोना 5,72,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,91,000 रुपये से ऊपर। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 6,042 पॉइंट्स की मंदी। 1,82,338 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। बर्फबारी के बाद क़ला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बलाई और पाक अफ़गान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़मीनी राबता मुनक़ता। स्टोर में बर्फबारी से बंद राबता सड़कें अब तक बहाल ना हो सकीं। वादी नीलम में 7 मकानात और दुकानें मुतासिर। बेशतर मकामात पर राबता सड़कें तहाल बंद। सवात के बलाई इलाकों में बंद राबता सड़कों की बहाली का काम जारी। अमरीका में बर्फानी तूफ़ान से हलाकतों की तादाद 73 हो गई। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। तूफ़ान से 100 मील तक शहरों पर ट्रैफिक जाम। दफातर और स्कूल बंद। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, न्यू जर्सी समेत 40 रियासतों में शदीद बर्फबारी। लाखों सारिफीन बिजली से महरूम। अमरीकन एयरलाइंस की 650 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 1000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। मुलाजिमीन की बरतरफी के दौरान तनख्वाह न देना आइनी जुर्म करार। गलत बरतरफी का शिकार मुलाजिम पिछले तमाम वाजिबात पाने का कानूनी हकदार। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बरतरफ एहलकारों को 1 माह के अंदर बकायाजात अदा करने का हुक्म। कहा, रिज़्क़ छीनना ज़िंदगी छीनने के मुतरादिफ है। आइन ज़िंदगी की ज़मानत देता है, जिसमें रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। अमरीकी एडवाइजरी में मनफी तब्दीली नहीं बल्कि अपडेट की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, एडवाइजरी में तब्दीली से अब मज़ीद अमरीकी शहरी पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान और अमरीका सफारती ज़राए से राबते में हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज और खुला है। भारत में फैले निपा वायरस के हवाले से पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट। वजारत सेहत ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग की हिदायत कर दी। कौमी इदारा सेहत ने निपा वायरस टेस्टिंग की 100 किट्स भी हासिल कर लीं। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स की कमांड संभाल ली। चेंज ऑफ कमांड की तकरीब बहरीन हेडक्वार्टर्स मैरीटाइम फोर्सेज में हुई। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के कमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कमोडोर से कमांड ली। कहा कि अहम समंदरी राबतों की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाएंगे। ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी सदर की धमकी पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक जवाब। कहा, ईरानी अफवाज जवाब देने के लिए उंगलियां ट्रिगर पर रखे हुए हैं। ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया।